जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसी की अपनी आवाज आई। वही लहजा, वही सांस, वही अल्फाज। लेकिन वो तो अकेला था, घर में कोई नहीं था, और वो आवाज अंदर से आ रही थी। आखिर तक देखना, क्योंकि जो उसने उस रात देखा वो कोई भूलता नहीं। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। ये कहानी है रात 10 बजे के बाद की। पुणे में एक पुरानी सोसाइटी है, अंदर पाटा रोड के करीब। पुरानी इमारतें, तंग गलियां और रात को बिल्कुल खामोशी। वहां के फ्लैट नंबर 4 में रहता था अर्जुन मल्होत्रा, 31 साल का, अकेला और आईटी कंपनी में काम करने वाला। अर्जुन सीधा साधा बंदा था। रात को देर तक काम करता, खाना मंगवाता और सो जाता। उसके घर में एक पुरानी बालकोनी वाली गैलरी थी जो हमेशा बंद रहती, एक छोटी सी बावर्ची खाना और एक तंग सा कमरा जहां उसका लैपटॉप रात भर रोशन रहता। उस रात, जुमे की रात, अर्जुन का काम देर तक चल रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, वो थका हुआ था, हेडफोन लगाए बैठा था। रात के 11 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आई, उसके अपने नंबर से। लिखा था, दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने सोचा कोई गलती होगी। फोन दोबारा जेब में डाल दिया, लेकिन 2 मिनट बाद फोन फिर बजा। उसका अपना नंबर। उसने कांपते हाथ से फोन उठाया और कहा। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, उसी की अपनी आवाज, अर्जुन पीछे मत देखना। फोन कट गया। अर्जुन वहीं जम गया, हाथ ठंडे पड़ गए। बारिश की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी घुमाई और पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बावर्ची खाने का दरवाजा, जो वो हमेशा बंद रखता था, खुला हुआ था। अर्जुन उठा, उसने दरवाजा बंद किया और वापस आकर बैठ गया। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फोन फिर बजा, उसी नंबर से। उसने उठाया। दूसरी तरफ से उसी की आवाज बोली, मैंने कहा था ना, बावर्ची खाने का दरवाजा बंद मत करना। अर्जुन के मुंह से आवाज ना निकली। वो आवाज बिल्कुल उस जैसी थी, उसका लहजा, उसका अंदाज, लेकिन एक फर्क था। आवाज के पीछे बहुत हल्की सी सांसें आ रही थीं, जैसे कोई थका हुआ हो, जैसे कोई बहुत देर से किसी जगह छुपा हो। अर्जुन ने फौरन अपना लैपटॉप उठाया और मेन दरवाजे की तरफ लपका। उसने ताला खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर का ताला अंदर से बंद था, लेकिन चाबी अर्जुन के हाथ में थी। अर्जुन ने घबराहट में बोला, ये क्या हो रहा है? वो पीछे मुड़ा। गैलरी का दरवाजा अब खुला हुआ था। अंधेरे से हवा आ रही थी। अर्जुन ने फोन निकाला और अपने दोस्त समीर को कॉल की। समीर ने तीसरी घंटी पर उठाया और अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, समीर यार, अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। समीर ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या हुआ भाई, रात के 12 बज रहे हैं। और तभी अर्जुन के फोन पर एक और कॉल आई, उसी नंबर से। दोनों कॉल एक साथ चल रही थी। अर्जुन ने दूसरी कॉल पर स्विच किया और पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं तुम हूं और तुम बाहर नहीं जा सकते, अभी नहीं। अर्जुन ने चिल्लाया, बाहर निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को कॉल करता हूं। आवाज हंसी, वही हंसी जो अर्जुन खुद करता था। और फिर गैलरी से आवाज आई, कदमों की आवाज, आहिस्ता आहिस्ता। अर्जुन ने सामने बालकोनी की तरफ देखा। अंधेरे में एक साया था, खड़ा था, हरकत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने मजबूती से अपने लैपटॉप को बतौर हथियार पकड़ा और जोर से बोला, बाहर आओ। साया आगे बढ़ा, रोशनी में आया और अर्जुन का दिल बंद होते होते रह गया। वो बंदा बिल्कुल अर्जुन जैसा था, वही चेहरा, वही कद, वही कपड़े जो अर्जुन ने आज सुबह पहने थे, लेकिन आंखें काली थीं, पूरी काली, सफेदी नहीं। अर्जुन ने पीछे कदम लिया। वो शय बोली, अर्जुन की अपनी आवाज में, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं बस अंदर आना चाहता था। अर्जुन ने चिल्लाया, तुम कौन हो? वो शय मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जो तुम बनते अगर उस रात सीढ़ियों से गिरे ना होते। अर्जुन का जिस्म ठंडा पड़ गया। 7 साल पहले वो उन्हीं सीढ़ियों से गिरा था। सर में चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बच गए,
लेकिन उस रात के बाद से अर्जुन को अजीब ख्वाब आते थे। हमेशा एक साया जो देखने में वही लगता था, ये वही साया था। अर्जुन ने दरवाजे की चाबी उठाई और उस शय पर फेंकी। वो शय हिचकिचाई। अर्जुन ने मौका गनामत जाना, तेजी से बावर्ची खाने में घुसा, पीछे की खिड़की खोली और 1 मिनट की दरगत के बाद बाहर कूद पड़ा। अर्जुन ने बाहर आकर समीर को दोबारा फोन किया। समीर पहुंचा। दोनों ने फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन की मेज पर उसका फोन पड़ा था और फोन की स्क्रीन पर आखिरी कॉल लॉग खुला था। तमाम कॉल्स उसी नंबर से आई थी, जो नंबर अर्जुन ने 3 साल पहले बंद करा दिया था। समीर ने कांपते हुए कहा, यह नंबर तो तुमने छोड़ दिया था ना? अर्जुन खामोशी से खड़ा था। उसने फोन उठाया और वो पुराना सिम निकाला जो वो कभी कभार इस्तेमाल करता था। सिम पर एक कट था, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। अर्जुन ने वो सिम तोड़ी, दोनों टुकड़े घर के बाहर फेंक दिए। फ्लैट बदल लिया अगले हफ्ते। उस घर कभी वापस नहीं गया, लेकिन एक बात अभी भी अर्जुन के जहन में रहती है। उस रात वो शय गई कहां? अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी आपके अपने नंबर से आने वाली कॉल वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हैं।